धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 5 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप अपने व्यापार को, अपने कारोबार को एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं, तो आप धाकड़ खबर पर अपने प्रोडक्ट का, अपनी कंपनी का, अपने व्यापार का, अपने कारोबार का प्रचार कर सकते हैं, यानी कि विज्ञापन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं। तरीका वही है, बहुत सिंपल। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे हम, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, सामने पेज खुलेगा। फॉर्म की शक्ल में खुले हुए इस पेज पर आप अपनी तमाम डिटेल्स को सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपसे बात करेंगे और हम धाकड़ खबर पर आपके प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी का, आपके व्यापार का, कारोबार का विज्ञापन दिखाएंगे। तो कराइएगा विज्ञापन। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं अभी बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पहली खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमारे पास आ रही है। शहर का नाम बदल देने से ना तो यूनिवर्सिटी का नाम बदलेगा, ना ही हाई कोर्ट का नाम बदलेगा। खबर कानपुर से जुड़ी हुई आ रही है। यहाँ का एक लाल बहादुर शास्त्री नगर है जो बिल्हौर थाने में पड़ता है। यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है शिबा, वो अचानक गायब हो जाती है। उसके बाद उसके परिवार के लोग बिल्हौर थाने में अपहरण का एक केस दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस लड़की को बरामद करती है। लड़की कहती है, मैं तो अब शिखा बन चुकी हूँ, मेरा नाम शिबा नहीं रहा है, मैंने रोहित राठौर नाम के लड़के से शादी कर ली है। लेकिन पुलिस तमाम प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद लड़की की बात पर जो भी है यकीन नहीं करती है, या पाती यही है कि लड़की अभी भी शिबा है, ये शिखा नहीं बनी है, और लड़की को परिवार की सुपुर्दगी में दे देती है। अब उसके बाद एक सुप्रीम हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। कहा गया है कि मेरी पत्नी, मैं यानी कि पति हूँ रोहित राठौर, और मेरी पत्नी जो शिबा से शिखा बन चुकी है, उसको उसके बाप ने, उसके भाई ने कैद कर रखा है और वो उसको जान से मार सकते हैं। इसलिए मेरी पत्नी को मुझे दिलाया जाए। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर की बिल्हौर पुलिस को आदेश जारी कर दिया है कि सबसे पहले लड़की को उसके परिवार की कस्टडी से निकाल कर, यानी कि उसके पिता जिनका नाम मुख्तार अली है और उसके भाई जो हैं जिनका नाम इमरान हसन है, उनकी कस्टडी से यानी कि कैद से निकालकर नारी निकेतन में रखा जाए। और उसके बाद 12 अक्टूबर यानी कि कल परसों जो सोमवार का दिन है, उस वक्त 2:30 बजे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। देखना दिलचस्प होगा कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है, लड़की अपने क्या बयान दर्ज कराती है। लेकिन ये वही कानपुर है जहां शालिनी यादव अगर फैज से शादी कर लेती है तो उसको लव जिहाद बताया जाता है। अब ये कौन सा जिहाद है इसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि ये इधर वाली पार्टी जो है ना, जिस पर लव जिहाद का आरोप लगता है, ये शायद कोई शब्द इनके लिए ला नहीं सकती है, इनके बारे में शब्द आ जाना आसान है। तो लव जिहाद का उसमें आरोप लगाया गया था, खूब बवाल मचाया गया था। और उसके बाद पूरा आदित्यनाथ योगी ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था कि कानपुर में आज तक कितनी गैर मुस्लिम लड़कियों ने, यानी कि हिंदू लड़कों ने मुस्लिमों से शादी की है और नाम बदल लिया, धर्म परिवर्तन बदल लिया। और उसके बाद चुन चुन के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। लेकिन उसी बीच जस्टिस जे मुनीर की बेंच के सामने जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा, शिबा से शिखा बनी लड़की को हमारे सामने पेश किया जाए, उसके परिवार की कस्टडी से निकाल कर। 12 तारीख को इस फैसले पर नजर बनाए रखेंगे, जो भी होगा आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल रुक कर लेते हैं दूसरी खबर का। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है इनकार। पहले हमको बताते हैं राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला क्या था, फिर आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा, यहाँ के 3 नगर निगम और इसके अलावा 3 नगर निकाय यानी कि नगर पालिकाओं में कुल मिलाकर 6 जगह पे चुनाव होने हैं। और ये चुनाव दिसंबर 2019 से पेंडिंग है, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। उस वक्त सरकार ने कराया नहीं, बाद में कोरोना आ गया, कोरोना के चलते हुए नहीं। इसको लेकर कुछ लोग गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि भैया 31 अक्टूबर तक चुनाव को कंप्लीट कराइए यहाँ के, ठीक है। उस फैसले के खिलाफ जो राजस्थान सरकार है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि वो राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को नहीं बदलेगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सही दिया है। सरकार चाहती थी कि 31 मार्च 2021 तक का समय दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले इतना देर हो चुकी है और हमें खबर है कि आपके यहाँ पंचायत चुनाव चल रहे हैं। तो जब पंचायत चुनाव चल रहे हैं भैया, इन्हें कराने में क्या दिक्कत है, इनके बारे में क्यों कोरोना कर रहे हो। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महर्षि और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच का। उन्होंने कहा हाईकोर्ट के फैसले को बदलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने फैसला सही दिया। आप 31 अक्टूबर तक ये जो भी यहाँ पे चुनाव होना है वो कराए। ये चीज़ हो जाने से अब वहाँ
का चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये अपडेट है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। क्लैट एग्जाम को रद्द कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। ये दोनों मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन यानी कि याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था साहब 28 सितंबर को जो क्लैट का एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं, इसके चलते उस एग्जाम को तो रद्द कर देना चाहिए और उस एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग शुरू हुई है उस पर भी रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। अलबत्ता इन लोगों को ये कहा कि जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कि आप क्लैट की जो कमेटी है उसके सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। वो कमेटी इस पर ठोस निर्णय लेगी, क्योंकि जो क्लैट की तरफ से वकील यहाँ पे पेश हुए उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ पे कमेटी है जो इनके ग्रीवांस हैं वो उन पर गौर कर सकती है, उनका जो है हल निकाल सकती है। जिसके बाद कोर्ट ने पिटीशन तो खारिज कर दी लेकिन उनको सुझाव भी दे दिया कि वहाँ जाओ अपनी शिकायत दर्ज कराओ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बढ़ते कोरोना के चलते और कैदियों को छोड़ा जाए जेलों से, इस मांग को झारखंड हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि वह ऐसी किसी भी मामले पर सुनवाई करने का इच्छुक नहीं है, ना तैयार है, जिसके चलते ये कहा जाए कि कोरोना बढ़ रहा है और लोगों को जेल से छोड़ दिया जाए। इसका सबसे अच्छा बेहतर तरीका ये होगा कि आप गृह मंत्रालय के पास जाएँ, उसकी जो कमेटी बनी हुई है वो अगर कोई सिफारिश करेगी उसके बाद गौर किया जा सकता है। हम अपनी तरफ से कमेटी से भी नहीं कहेंगे कि वो इस मामले पे कोई गौर कर ले। बता दें आपको 23 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते जेलों में भीड़ कम की जाए। उसके बाद हर राज्य में जेलों के अंदर से भीड़ कम की जाने लगी। धीरे धीरे कोरोना का मामला घटने लगा, लेकिन जैसे ही अगस्त सितंबर अक्टूबर आया उसमें बाद में और उछाल आने लगा। तो अब लोग फिर से कोर्ट का रुख कर रहे हैं, जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट में जो है पिटीशन दाखिल कर रहे हैं और कह रहे हैं जेलों से भीड़ कम की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो जज साहिबान हैं उन्होंने इस मांग पर गौर करने से इनकार कर दिया, कह दिया कि आप इस मांग को लेकर जो है गृह मंत्रालय के पास जा सकते हैं। उनकी जो कमेटी है वो अगर कोई रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद उस पर गौर किया जा सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको लेके चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस कारण चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से सिर्फ 7 का ही ऐलान किया है, एक सीट के चुनाव का ऐलान नहीं किया है। तो इस सीट पर जब चुनाव नहीं हो रहा है तो हलचल तेज हो रही है और ये सीट अब्दुल्ला आजम की सीट है, यानी कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी बनी रहेगी या चली जाएगी, ये अब सुप्रीम कोर्ट के उससे फाइनल होना है। बता दें आपको पूरा मामला कैसे कैसे फंसा। 16 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रामपुर की स्वार सीट का चुनाव जो 2017 में हुआ था उसको रद्द किया जाता है। इसके बाद अब्दुल्ला आजम जो आजम खां के बेटे हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। उन्होंने इस फैसले को 17 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च की तारीख निर्धारित की कि सुनवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना आ गया। कोरोना के चलते इस मामले पे सुनवाई नहीं हुई, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 8 सीटों पर होने वाले चुनाव में से सिर्फ 7 सीटों पर ही चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान किया। तो इस सीट पर अब चुनाव नहीं हो रहा, तो वहाँ के नवाब हैं, नवाबों का रामपुर हुआ करता था। आजम खान ने हालांकि उनकी राजनीति ख़त्म कर दी है। काजी जो है नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियाँ ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। कहा है माई बाप वो पुराना मामला पड़ा है, सुन लीजिए उसको, उस पर भी चुनाव हो जाए, हम भी चुनाव लड़ लें, मौका ठीक है। आजम खां के बेटे, उनकी पत्नी सब जेल में पड़े। इस दौरान अगर इस सीट पे चुनाव हो जाएगा तो हो सकता है सालों से जो हमारी मुराद अधूरी पड़ी है, हम लोग तो मंत्री भी रहे हैं, विधायक बनना बड़ा मुश्किल हो गया, तो हो सकता है बन जाएँ। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया। 16 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होने जा रही है। तो क्या आएगा 16 अक्टूबर को फैसला, उस पर हम बनाए रखेंगे नज़र। आप लोग भी जुड़े रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग दे सकते हैं अपनी राय और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं खबरों को शेयर। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।